हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म जेलंकुंग 2 के बारे में। ये फिल्म जेलंकुंग पार्ट 1 का एक सीक्वल है। तो अगर आपने पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ताकि आपको पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ में आ जाए। फिल्म को डायरेक्ट किया है जोस परनोमो और रिजाल मोतवानी ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 4 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1974 में, जहां पर हमें एक बोट दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी कैप्टन को बहुत सारे पैसे देकर एक बॉक्स को कहीं भेजना चाहता था। शिप में मौजूद 3 वर्कर्स उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और वो अंदाजा लगाने लगते हैं कि उस आदमी ने इतने सारे पैसे दिए हैं उस बॉक्स को भेजने के लिए, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ कीमती होगा। वो लोग शिप के नीचे वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ पर वो बॉक्स रखा हुआ था। जब वो लोग उस बॉक्स के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक लड़की है जिसने अपने गले में एक बड़ा सा एम्यूलेट पहना होता है, जो कि देखने में बहुत कीमती लग रहा था। और जैसे ही वो लोग उस एम्यूलेट को निकालते हैं वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है और हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर जो लड़की थी वो मतियानक होती है। वो उस शिप में मौजूद सभी लोगों को मार डालती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर बेला और उसकी फैमिली की तरफ आता है, जो मतियानक के पुराने इंसिडेंट से रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एंजल उस सब के बाद बिल्कुल ही शांत हो जाती है और इसी की वजह से वो लोग तास्या पर थोड़ा कम ध्यान देने लगे थे। जिस दिन तास्या का रिजल्ट आने वाला था उस दिन बेला स्कूल में लेट पहुंचती है और जब उसका इंतजार करते हुए तास्या दूसरे बच्चों की मॉम को देखती है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है। एंजल हॉस्पिटल जाकर उस बच्चे को अपने घर ले आती है जिसे उसने जन्म दिया था, जो कि एक मतियानक है। रामा बेला को मतियानक से जुड़ी कुछ किताबें लाकर देता है। बेला डिनर करते हुए फर्दी से डिस्कस करती है कि एंजल का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब होता है। तभी एंजल सॉल्ट मांगते हुए बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसे टेबल पर रखी सारी चीजें नीचे गिर जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद फर्दी अपनी पुरानी रिचुअल की वीडियोस को देखता है, जिसमें वो जेलंकुंग की मदद से सारा की स्पिरिट को बुला रहा होता है। तभी तास्या उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो भी उस वीडियो को देखने लगती है। अभी बेला वहाँ पर आकर लैपटॉप बंद कर देती है और तास्या को अपने रूम में जाने के लिए कहती है, जिसके बाद बेला उससे कहती है कि उन्हें एंजल के बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। फर्दी उससे कहता है कि जब वो कोमा में था तो क्या कोई ऐसी बात है जो वो उसे बताना भूल रही हो। तभी बेला बताती है कि जब एंजल मिसिंग हुई तो वो उसे एक बच्चे के साथ ग्रेवयार्ड में मिली, जो कि उसी का बच्चा था। लेकिन फर्दी इस बात को लेकर सोच में पड़ जाता है कि एंजल एक ही दिन में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो वो दोनों उससे इस बारे में बात करने के लिए उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि एंजल उस बच्चे को हॉस्पिटल से घर ले आई है। जब फर्दी कहता है कि ये बच्चा उनके घर में नहीं रह सकता, तभी एंजल उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि अगर वो उसके बच्चे को डिस्टर्ब ना करे तो ही उनके लिए अच्छा होगा। जिसके बाद फर्दी बेला को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेला फर्दी को कहती है कि वो बच्ची एक मतियानक है और जब तक वो उस घर में रहेगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। फर्दी कहता है कि वो चाहता है कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए और वो उसे एंजल की चिंता ना करने के लिए कहता है। बेला बुक पढ़ते हुए चेयर पर ही सो जाती है और एक बुरा सपना देखने की वजह से उसकी आंख अचानक से खुलती है। तभी उसे एंजल के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब बेला उसके रूम में जाती है तो देखती है कि एंजल सो रही है और वो बच्ची अचानक से ही बड़ी हो जाती है, जिसे देखकर बेला डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब बेला कॉलेज के वॉशरूम में होती है तब वहाँ पर एक स्पिरिट आकर उसे डराने लगती है। जैसे ही बेला वहाँ से बाहर जाती है वो ब्राम नाम के लड़के से टकरा जाती है। तभी रामा भी वहाँ पर आ जाता है। ब्राम उसे बताता है कि वो कॉलेज में नया आया है। ब्राम भी मेटाफिजिक्स का स्टूडेंट होता है और उसे भी मतियानक के बारे में पता होता है। बेला उसे बताती है कि उसकी बहन मतियानक को उनके घर ले आई है और अब वो स्पिरिट उसे डरा रही है। ब्राम उसे बताता है कि लोग 3 चीजों के लिए मतियानक के पास जाते हैं, वो है वेल्थ, पावर और इम्यूनिटी। मतियानक को कुरुम सुक्मा नाम के एक एम्यूलेट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेला कहती है कि यानी अब उसे उस एम्यूलेट को ढूंढना होगा। ब्राम बताता है कि उस एम्यूलेट को डिस्ट्रॉय करने पर मतियानक को मारा भी जा सकता है। ब्राम बताता है कि कई साल पहले मतियानक को एक शिप पर ले जाया गया था उस एम्यूलेट को पहनाकर, लेकिन किसी तरीके से वो उस एम्यूलेट से बच जाती है और आजाद होने के बाद वो शिप के सारे लोगों को मार देती है, जिसके बाद वो शिप डूब जाता है। यहाँ पर ब्राम उस सीन की बात कर रहा होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। रामा इंटरनेट की मदद से पता लगाता है कि उस शिप के बारे में आखिरी सिग्नल किस लाइट हाउस को मिला था और उस जगह पर जाकर वो लोग उस एम्यूलेट को ढूंढ सकते हैं।
वहीं घर पर मतियानक एंजल के दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है और उसे एहसास कराती है कि आज के बाद उसका काम सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना है। और दूसरी तरफ दासिया भी फर्दी की तरह एक जलांकुक बनाकर सारा की स्पिरिट को सम्मन करने की कोशिश करती है। तभी एक स्पिरिट अचानक से वहाँ पर आ जाती है, जिसे फॉलो करते हुए दासिया अपने घर की एक दीवार की तरफ जाती है और अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है। फर्दी पूरे घर में तासिया को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करने पर वो देखता है कि तासिया घर की दीवार के अंदर गायब हो जाती है। जब बेला घर पर आती है तो फर्दी उसे बताता है कि तासिया मिसिंग है। बेला कहती है कि ये सब उस मतियानक की वजह से ही हो रहा है। रामा अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है और मदद के लिए बुलाता है, लेकिन इस बार वो खुद नहीं आ सकते, तो वो किसी और को उसकी मदद करने के लिए भेज रहे होते हैं। जिसके बाद बेला रामा और ब्रैम के साथ उस लाइट हाउस में जाने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ से उन्हें शिप का लोकेशन मिल सके। जब रास्ते में वो लोग रुकते हैं तो बेला कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए एक स्टोर में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और स्पिरिट्स आकर उसे वहाँ पर डराने लगते हैं। जब बेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब वहाँ का मेन डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और बेला किसी तरीके से वहाँ की फायर एग्जिट से बाहर निकलती है। पर जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आती तो रामा उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तब तक बेला कार में पहुंच चुकी होती है। रामा के पीछे भी कई सारी स्पिरिट्स पड़ जाती है, लेकिन वो भी किसी तरीके से कार तक पहुंच जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। ब्रैम बताता है कि मतियानक की बहुत बड़ी आर्मी है और जितना वो उससे भागने की कोशिश करेंगे वो उतना ज्यादा ही उन लोगों को डराएगी। अगली सुबह फर्दी के घर सूबी तो आती है, जिसे रामा के ग्रैंडपा ने भेजा था। वो बताती है कि उनके घर के आसपास बहुत सारी आत्माएं घूम रही हैं। फर्दी उससे तासिया के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि तासिया दूसरी दुनिया में है, यानी कि मतियानक उसे अपनी दुनिया में ले गई है और किसी को उसे वापस लाने के लिए उसकी दुनिया में जाना होगा। फर्दी तासिया को बचाने के लिए मतियानक की दुनिया में जाने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ बेला, रामा और ब्रैम उस लाइट हाउस तक पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें उस शिप का आखिरी लोकेशन मिल जाता है। जिसके बाद वो लोग समुद्र में उसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो शिप डूबा था। बेला और रामा पानी के अंदर जाकर उस एम्यूलेट को ढूंढते हैं और उन्हें वो एम्यूलेट मिल जाता है, जिसे लेकर वो पानी से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्दी आत्माओं की दुनिया में जाता है तासिया को बचाने के लिए, जहाँ पर तासिया उसे एक स्पिरिट के हाथों में मिलती है। फर्दी उस स्पिरिट को डिस्ट्रैक्ट करता है और सुबीता उसे इंस्ट्रक्शन देती रहती है और तासिया को लेकर आत्माओं की दुनिया से अपने घर में पहुंच जाता है। तासिया अभी भी अनकॉन्शियस होती है तो सूबी तो बताती है कि आत्माओं ने अभी भी इसके शरीर पर कब्जा कर रखा है। सूबी तो उस जलांकुक को लेती है, जिसकी मदद से तासिया ने स्पिरिट को बुलाया था और उस स्पिरिट को वापस उसके अंदर भेज देती है। सूबी तो कहती है कि जलांकुक का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर उसके रूल्स को तोड़ा जाए तो आत्माएं उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तभी बेला, रामा और ब्राम के साथ घर पहुंच जाती है और तासिया को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी एंजल मतियानक को लेकर वहां पर आ जाती है। सूबी तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मतियानक उन्हें जान से मार डालती है। फर्दी तासिया को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और उनके कमरे के बाहर हम बहुत सारे स्पिरिट्स को देखते हैं। तभी वो सारी स्पिरिट्स अंदर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेला उस एम्यूलेट को मतियानक को पहनाने में कामयाब हो जाती है, जिससे एंजल मतियानक के चंगुल से आजाद हो जाती है। तभी ब्रैम के ग्रैंडपा वहां पर आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि उन्होंने जानबूझ के ब्रैम को यहाँ पर भेजा था उस एम्यूलेट को ढूंढने के लिए, ताकि उससे वो मतियानक को कंट्रोल कर सके। ब्रैम बताता है कि उनकी फैमिली 5 जनरेशन से मतियानक को पाल रही है। उस शिप वाले इंसिडेंट के बाद मतियानक उनसे खो गई थी, लेकिन उसे फिर से ढूंढने में उन लोगों ने उसकी मदद की और ग्रैंडपा उसे इसलिए ढूंढना चाहते थे क्योंकि वो पैरालाइज्ड हो गए थे और वो फिर से अपने पैरों पे खड़े होना चाहते थे। ग्रैंडपा के गले में भी एक एम्यूलेट होता है, जिसकी मदद से मतियानक उनकी बात मानती है। ब्रैम उस एम्यूलेट को ग्रैंडपा के गले से उतार लेता है, क्योंकि अब वो मतियानक को कंट्रोल करना चाहता था और वो मतियानक को कमांड करता है कि वो उसके ग्रैंडपा को जान से मार डाले और मतियानक ऐसा ही करती है। जिसके बाद ब्रैम मतियानक को बेला और उसकी फैमिली को जान से मारने के लिए कहता है। जब मतियानक ऐसा करने लगती है तभी एंजल उसे याद दिलाती है कि उसने ही उसे जन्म दिया है और उसे उसकी फैमिली को परेशान ना करने के लिए कहती है। मतियानक उसकी बात सुनती है और ब्रह्म को ही मार डालती है। जिसके बाद बेला और रामा उस एम्यूलेट को जला देते हैं, जिससे वो मतियानक भी नष्ट हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें जेलंकुक पार्ट 1 के आगे की कहानी बताई गई थी। एंजल ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो एक मतियानक होती है, जो उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल जमा लेती है और जब ब्रह्म के कहने पर वो उनकी फैमिली को मारने वाली थी
तब एंजल उसे याद दिलाती है कि वो उसकी माँ है और उसे उसकी फैमिली को हर्ट ना करने के लिए कहती है, जिसके बाद उस एमुलेट को जलाने की वजह से आखिरकार मतियनक नष्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।